हैं मैथ्स की कंप्लीट स्ट्रेटजी विदो बिना बिना टाइम वेस्ट किए दे रहे हैं पर दुरुस्त जरूर आएंगे। ओके चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो देखने के बाद अभी आप बिगिनर हो या आप मैथ्स में कहीं लैग कर रहे हो या मैथ्स में आपको प्रॉब्लम आ रही, इसके बाद आप कब सेलेक्टेड में बदल जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, पूरी वीडियो में कंप्लीटली फ्री रिसोर्सेज बताऊंगा, कुछ भी पेड वाला पेड प्रचार वाला कोई काम नहीं है। ओके, ऐसा नहीं है कि आपको फ्री बताऊंगा और मैंने पेड से किया, मैंने भी फ्री से ही किया इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, दूसरा डिस्क्लेमर है कि आपको इस वीडियो के देखने के बाद कोई भी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इस वीडियो में पूरा कंप्लीट गाइडेंस विद फ्लो चार्ट बताऊंगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछना, किसी का भी डाउट अनसॉल्व नहीं जाएगा। ठीक है, सबके डाउट को रिप्लाई मिलेगा। ओके, बस आपको क्या करना है, ये वीडियो पूरी देखनी है। चलो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं वीडियो पर। तो प्रोसेस क्या है मैथ कंप्लीट करने का? मैथ कंप्लीट करने का प्रोसेस ये है कि सबसे पहले आपको चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट आपको उस चैप्टर का टेस्ट वाईटी से करना है। लाइक आप ऐसा नहीं कि डायरेक्ट मॉक टेस्ट पे आ जाओगे तो आप लगा नहीं पाओगे। ठीक है, थोड़ा तो कॉन्सेप्ट करना प्रैक्टिस करना अलग है। तो पहले वाईटी से प्रैक्टिस करोगे तब आपका पेन चलने लगेगा, फिर आपको चैप्टर मॉक्स लगाने हैं कोई भी टेस्ट मॉक प्लेटफॉर्म से, टेक्स्ट बुक से, और फिर आपको सेक्शनल मॉक लगाने हैं, फिर आपको फुल मॉक लगाना है। ओके, ये करना है आपको। फिर चलो आगे चलते हैं। तो कुछ देखो, ऑर्थोडॉक्स में बेस्ट सोर्स मतलब जो सब लोग करते हैं उसमें बेस्ट सोर्स आपके लिए सीधा सीधा है कि हर्षल सर मेरे लिए सबसे बेस्ट हैं इसमें, मतलब ऑर्थोडॉक्स में मैंने उनसे नहीं पढ़ा ज़्यादा, पर हाँ ठीक है वो अच्छे हैं इन तीनों में। लाइक मेरे लिए हर्षल सर बेस्ट है, सेकंड नंबर पर आशीष अरोड़ा सर है, थर्ड नंबर पर कौशिक मोहंती सर है। बट प्रॉब्लम ये है कि इन तीनों में से किसी का भी फुल कंप्लीट अर्थमेटिक का सोर्स या वीडियोस नहीं पड़ी हुई हैं वाईटी पर, क्योंकि अगर वो ये डाल देंगे तो उनका बिजनेस बंद हो जाएगा। ठीक है, तो उनको तो अपना बिजनेस रन करना है, तो आपको क्या करना है वो आप देख लो। आप अपना फ़ायदा देखोगे कि उनका फ़ायदा देखोगे? मैंने कैसे किया उस पर चलते हैं सीधा सीधा। ठीक है, तो मैंने कैसे किया, अर्थमेटिक की ही बात करूंगा, डाटा इंटरप्रिटेशन और स्पीड मैथ का भी बताता हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको क्या करना है, मैंने गगन सर से पूरा मैथ किया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, चैप्टर का नाम डालना है और बाई गगन सर डालना है। लाइक परसेंटेज बाय गगन सर, रेशियो बाय गगन सर, प्रॉफिट एंड लॉस बाय गगन सर, और इसी सीक्वेंस में करना है जो मैंने सीक्वेंस बताया ना, क्योंकि ये लिंक्ड सीक्वेंस है। लाइक परसेंटेज पढ़ोगे, रेशियो पढ़ोगे, तो परसेंटेज रेशियो सबसे पहले पढ़ना है क्योंकि हर चैप्टर में परसेंटेज और रेशियो का इस्तेमाल होगा। इसी तरीके से इसी फ्लो में करना है, इसमें कोई चैप्टर रह जाता है तो उसको बाद में कर लेना। ठीक है, उसके बाद आप ये मान लो कॉन्सेप्ट आपके सारे चैप्टर के क्लियर हो गए। ऐसा नहीं सारे चैप्टर के पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेने, एक चैप्टर का क्लियर करना है फिर नेक्स्ट स्टेप पर आना है। नेक्स्ट स्टेप है कि आप उसी चैप्टर नेम डालो और वाईटी पर प्रैक्टिस डालो। अब आपको प्रैक्टिस गगन सर से नहीं करनी है, आपको हर्षल सर, आशीष अरोड़ा सर और कौशिक सर की जो प्रैक्टिस वाली वीडियो इन लोगों ने बहुत सारी डाल रखी है, पर कोर्स कोई भी नहीं डाल रखा है। तो प्रैक्टिस आपको तो सिलेक्शन से मतलब है, उनके बिजनेस से तो मतलब है नहीं। ठीक है, तो आप इसमें इसमें इनके वीडियो से प्रैक्टिस करो। अब आप वाईटी से प्रैक्टिस करने के बाद आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर आप चैप्टर टेस्ट लगाओ टेक्स्ट बुक या किसी भी मॉक प्लेटफॉर्म से, फिर उसके बाद सेक्शनल टेस्ट लगाओ, फिर आना फुल पर। ओके, आगे चलते हैं। तो टेक्स्ट बुक पर आपको खोलना है, सबसे पहले आपको कॉन्ट फाउंडेशन सर्च करना है। कॉन्ट फाउंडेशन के बाद टेस्ट सीरीज पर चले जाना है। टेस्ट सीरीज में नीचे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फाउंडेशन का होगा। ठीक है, ऑलमोस्ट आपके पास ही टेक्स्ट बुक होता है तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का ये जो फाउंडेशन वाला है ये पूरा आपको कंप्लीट कर लेना है। ओके, इससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन और स्पीड मैथ की। उससे पहले एक बात आपसे बोलना चाहूँगा कि देखो यार, ये चैनल मैं मोनेटाइज नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब मुझे चाहिए कि अब मुझे भी मोटिवेशन चाहिए होता है कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे, वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो कोई मतलब मैं भी वीडियो नहीं बनाऊंगा। उससे किसका नुकसान है, मेरा और आपका। फायदा किसका है, बिजनेसमैन का, कि आपको सही डायरेक्शन नहीं मिल पाएगी और गलत पेड खरीदोगे आप बैच, गलत डायरेक्शन में जाओगे, आपका साल वेस्ट होगा। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता हूँ। तो आप एटलीस्ट सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तो कर सकते हो ना। आप लाइक 1000 व्यूज आते हैं तो एटलीस्ट 200 लाइक तो है ना, लाइक 20% का रेशियो तो रहना चाहिए ना। तो चलो बात कर लेते हैं डीआई की। तो डीआई कैसे करनी है, डीआई कुछ और नहीं है, सिर्फ अर्थमेटिक है। लाइक फॉर एग्जांपल बोटन स्ट्रीम की डीआई मान लेते हैं, तो बोटन स्ट्रीम की डीआई में और कुछ थोड़ा ना, एक चार्ट दिया है जो चार्ट आप आसानी से इंटरप्रेट कर पा रहे हो। उसके बाद क्या, उसके बाद अर्थमेटिक के क्वेश्चन है बोटन स्ट्रीम पर बेस्ड। तो इनडायरेक्टली डीआई कोई हुआ नहीं है, डीआई इज जस्ट अ पार्ट ऑफ अर्थमेटिक। ओके, अर्थमेटिक अगर आपको आता है तो डीआई भी कोई बड़ी बात नहीं है। डीआई में रेशियो, परसेंटेज और अर्थमेटिक 3 चीजें ही हैं और कुछ नहीं है। तो डीआई कुछ अलग से नहीं पढ़ना है। अगर आपका कोर कॉन्सेप्ट अच्छा है तो डीआई भी आपका हो जाएगा। रही बात स्पीड मैथ्स की, स्पीड मैथ्स भी आपका इजीली हो जाएगा क्योंकि उसमें सिर्फ गुणा भाग है, सिर्फ प्रैक्टिस और स्पीड चाहिए। प्रैक्टिस स्पीड कैसे आएगी, वो प्रैक्टिस करने से ही आएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो पहले आप अर्थमेटिक करना, बाद में स्पीड मैथ करना। लाइक क्या होता है कि हम शुरू स्पीड मैथ से करते हैं
अब स्पीड मैथ में अपनी हम शुरू जब करते हैं तो हमारी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, बट जब हम एंड करते हैं तो हम धीरे 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 हमारी एफिशिएंसी और एनर्जी कम होती रहती है। तो शुरू आपको स्पीड मैथ से नहीं करना है, शुरू आपको अर्थमेटिक से करना है। उसके बाद स्पीड मैथ ईजी है, जो ईजी पोर्शन होता है वो हम ईजिली कर सकते हैं। ओके, तो वीडियो को एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट कर दो आपका जो भी डाउट हो। अगर कोई डाउट नहीं है तो टैग आर्मी है, थैंक यू, कमेंट कर दो। ओके, बाय बाय, पीस।